नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड एजुकेशन में। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपकी सभी भर्तियां नज़दीक आ चुकी हैं, सभी भर्तियों की परीक्षाएं भी आपके नज़दीक आ चुकी हैं। जैसे बच्चों, आयोग ने अभी फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम जो है जुलाई में प्रस्तावित किया है। बच्चों, संभावना है कि उसी तरह आपका जो उत्तराखंड पुलिस का एग्ज़ाम है यह भी सितंबर अक्टूबर तक हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, यह जो हमारी नई सीरीज है यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम आपको इसमें उत्तराखंड और फॉरेस्ट गार्ड के लिए ही स्पेशल प्रश्न कराएंगे। ठीक है, और सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आपको आगामी परीक्षाओं में इनमें से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। और बच्चों, आपकी अच्छी तैयारी के लिए सब प्रश्न हैं। आप इनको पढ़ोगे या नोट करोगे तो बच्चों यह सच है कि आपकी जो तैयारी है एक अच्छे लेवल की हो जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, खेती खान सूर्य मंदिर में किस महोत्सव का आयोजन होता है? तो बच्चों यहाँ पर होता है दीप महोत्सव का आयोजन। ठीक है, जो हमारा खेती खान का सूर्य मंदिर है बच्चों, यहाँ पर दीप महोत्सव का आयोजन होता है। यदि परीक्षा में आपसे यह पूछ लिया जाए कि जो खेती खान का सूर्य मंदिर है यह किस जनपद में स्थित है, तो बच्चों यह है चंपावत में। ठीक है, चंपावत में स्थित है खेती खान का सूर्य मंदिर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, सदैव पुस्तक किसकी है? तो बच्चों, पुस्तकों से भी बार बार परीक्षाओं में प्रश्न देखे जा चुके हैं। और बच्चों, जो यह पुस्तक है सदैव, कई बार की भर्ती परीक्षाओं में आ चुका है यह प्रश्न। और बच्चों, इसको याद अवश्य कर ले। जो सदैव नामक पुस्तक है बच्चों, यह तारादत्त गेरोला जी की है। ठीक है, तारादत्त गेरोला जी की है सदैव नामक पुस्तक। और बच्चों, इनके जन्म के बारे में बात करें तो इनका जन्म सन 1875 में टिहरी जनपद में हुआ था। ठीक है, टिहरी, टिहरी से संबंधित है तारादत्त गेरोला जी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य में पहाड़ का रेगिस्तान नाम से किस घाटी को जाना जाता है? तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रश्न है। राज्य में पहाड़ का रेगिस्तान नाम से जाना जाता है नेलांग घाटी को। नेलांग घाटी को पहाड़ का रेगिस्तान नाम से जाना जाता है। और बच्चों, यह जो घाटी है यह उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। नेलांग घाटी आपकी उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और बच्चों, एक और घाटी है बासपा घाटी। बासपा घाटी भी जो है बच्चों यह हमारे उत्तरकाशी जनपद में ही स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, किस ताम्रपत्र में चंदों के करों का उल्लेख मिलता है? तो बच्चों, यह मिलता है मूनाकोट ताम्रपत्र से। मूनाकोट ताम्रपत्र से ही चंदों के करों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, और बच्चों, जो है ताम्रपत्र है मूनाकोट ताम्रपत्र, यह मिला था पिथौरागढ़ जनपद से। ठीक है, पिथौरागढ़ जनपद से मिला था मूनाकोट ताम्रपत्र, याद कर ले। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किसने किया था? बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रश्न है, कई बार की भर्ती परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है। तो जो उत्तरांचल उत्थान परिषद है बच्चों, इसका गठन किया था शोभन सिंह जिन्ना जी ने। ठीक है, और कब किया था? यह किया था सन 1988 में। इसका गठन इन्होंने किया था सन 1988 में। ठीक है बच्चों, अगर हम इनके जन्म की बात करें, जो हमारे शोभन सिंह जिन्ना जी हैं, इनका जन्म हुआ था अल्मोड़ा में। ठीक है, नोट कर लें। अगला प्रश्न है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो जो हमारा वीर चंद्र सिंह गढ़वाली मेडिकल कॉलेज है, इसकी स्थापना हुई थी सन 2008 में। सन 2008 में हुई थी। और बच्चों, जो हमारे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी हैं, यदि हम इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1891 में। 25 दिसंबर, नोट कर ले, 25 दिसंबर 1891 में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? पौड़ी में। ठीक है, पौड़ी जनपद में इनका जन्म हुआ था। और बच्चों, इन पर डाक टिकट भी जारी हो चुका है। जो हमारे वीरचंद्र सिंह गढ़वाली जी हैं, इन पर डाक टिकट कब जारी हुआ था? तो इन पर डाक टिकट जारी हुआ था सन 1994 में। ठीक है, डाक टिकट से भी प्रश्न बन जाते हैं बच्चों, नोट कर ले। अगला प्रश्न है, देश का पहला जंगल हीलिंग सेंटर उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो बच्चों, यह स्थित है रानीखेत में। देश का पहला जंगल हीलिंग सेंटर जो है रानी खेत में स्थित है। ठीक है, और जो हमारा रानी खेत है इसकी स्थापना किसने की थी? रानी खेत की स्थापना की थी हेनरी रेमजे ने। हेनरी रेमजे ने रानी खेत की स्थापना की थी। और कब की थी बच्चों? तो यह की थी 1869 में। अगला प्रश्न है, झपटो छिनो आंदोलन किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है? तो जो आपका झपटो छिनो आंदोलन है बच्चों,
यह नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। यह प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट अवश्य कर ले। तो जो हमारा झपटो छिनो आंदोलन है यह कब चला था? यह चला था 21 जून सन 1998 में। 21 जून सन 1998 को हमारा झपटो छिनो आंदोलन चला था। ठीक है, नोट कर ले। अगला प्रश्न है, राज्य में किस लेखक को आंचलिक कहानियों का गोरखी कहा जाता है? तो आंचलिक कहानियों का गोरखी कहा जाता है पानु खोलिया जी को। ठीक है, पानु खोलिया जी को जो है बच्चों आंचलिक कहानियों का गोरखी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, सभी पर्सन बहुत ही अच्छे लेवल के हैं। हो सके तो बच्चों इनको नोट अवश्य कर ले। ठीक है, तो जो हमारे पानु खोलिया जी हैं, यदि हम इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 13 अक्टूबर को हुआ था बच्चों, 13 अक्टूबर 1939 में। और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था अल्मोड़ा में। ठीक है, अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ था 13 अक्टूबर सन 1939 में। अगला प्रश्न है, किस पर्वत को गण पर्वत एवं रजतगिरी पर्वत भी कहा जाता है? तो बच्चों वह कौन सा पर्वत है जिसे गण पर्वत व राजगिरी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है? तो यह है हमारा कैलाश पर्वत। ठीक है, कैलाश पर्वत को ही हमारे गण पर्वत और रजतगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और बच्चों जो हमारा एक और पर्वत है इंद्रकील पर्वत, यह कई बार की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अच्छा प्रश्न है बच्चों। तो जो हमारा इंद्रकील पर्वत है यह हमारे उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। इंद्रकील पर्वत की बात कर रहा हूं, तो यह हमारे उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, अवश्य नोट कर लें। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, कुंती वर्मा को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश कब जारी हुआ था? तो जो कुंती वर्मा जी हैं इनको जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी हुआ था सन 1932 में। ठीक है, सन 1932 में इन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी हुआ था। बच्चों यदि इनके जन्म की बात करें तो जो हमारी कुंती वर्मा जी हैं इनका जन्म सन 1906 में, जन्म की बात कर रहा हूं, तो जन्म हुआ था सन 1906 में अल्मोड़ा में। इनसे भी परीक्षा में काफ़ी प्रश्न बनते हैं, नोट अवश्य कर लें। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का वेद व्यास किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड का वेद व्यास कहा जाता है यशोधर मठपाल जी को। ठीक है बच्चों, इनके बारे में थोड़ी बात करेंगे। तो जो हमारे यशोधर मठपाल जी हैं इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था सन 1939 में और अल्मोड़ा जनपद में। सन 1939 और अल्मोड़ा जनपद में हमारे यशोधर मठपाल जी का जन्म हुआ था। ठीक है, जो हमारे यशोधर मठपाल जी हैं बच्चों, इन्होंने एक संग्रहालय की स्थापना की थी, लोक संस्कृति संग्रहालय। परीक्षा में यह प्रश्न बन चुका है कि जो लोक संस्कृति संग्रहालय है यह कहाँ पर स्थित है? तो लोक संस्कृति संग्रहालय हमारा भीमताल में स्थित है। ठीक है, भीमताल में स्थित है हमारा लोक संस्कृति संग्रहालय। और इसकी स्थापना कब की गई थी? जो हमारा लोक संस्कृति संग्रहालय है इसकी स्थापना हुई थी बच्चों सन 1983 में। सन 1983 को हमारे लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, जो हमारे यशोधर मठपाल जी हैं, यशोधर मठपाल जी से एक दो फैक्ट और क्लियर कर लेते हैं। यशोधर मठपाल जी ने ही हमारे पेटसाल व फड़कानोली की खोज की थी। ठीक है, परीक्षा में प्रश्न बन सकता है कि पेटसाल व फड़कानोली की स्थापना किसने की थी? तो पेटसाल और फड़कानोली की स्थापना भी हमारे यशोधर मठपाल जी ने की थी। पेटसाल की खोज कब की थी? अगर पूछ ले कि पेटसाल की खोज कब की थी तो 1989 में। ठीक है, 1989 में इन्होंने पेटसाल की खोज की थी। यदि फड़कानोला की बात करें, फड़कानोला, तो फड़कानोला की स्थापना की थी इन्होंने सन 1985 में। ठीक है, नोट अवश्य कर ले बच्चों। अगला प्रश्न है, शंकराचार्य ने बदरिकाश्रम में स्थापित मूर्ति को कहाँ से निकाला था? तो जो हमारी बदरिकाश्रम में मूर्ति है बच्चों, इसको शंकराचार्य जी ने नारद कुंड से निकाला था। ठीक है, नारद कुंड से निकाला था शंकराचार्य जी ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस जनजाति में तलाक का अधिकार सिर्फ महिलाओं को है? तो बच्चों तलाक का अधिकार सिर्फ यहाँ पर थारुओं को है। ठीक है, थारू जनजाति को ही सिर्फ तलाक का अधिकार है। ठीक है, और यहाँ पर यह अधिकार सिर्फ महिलाओं को है। ठीक है, महिलाओं को है यहाँ पर सिर्फ यह अधिकार। और बच्चों विधवा विवाह का प्रचलन
कौन सी जनजाति में है? तो विधवा विवाह का प्रचलन भी बच्चों हमारा थारू जनजाति में है। ठीक है, नोट अवश्य कर ले, विधवा विवाह का प्रचलन थारू जनजाति में ही है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड एक्सप्रेस उपनाम से किसे जाना जाता है? तो उत्तराखंड एक्सप्रेस उपनाम से जाना जाता है सुरेंद्र सिंह भंडारी जी को। सुरेंद्र सिंह भंडारी जी को उत्तराखंड एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, कुमाऊं परिषद के किस अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव लाया गया था? ठीक है, असहयोग प्रस्ताव लाया गया था बच्चों चौथे अधिवेशन में। और जो हमारा कुमाऊं परिषद है बच्चों, इससे मैं आपको बता दूं कि हर एक परीक्षा में एक प्रश्न जरूर देखने को मिलता है। हम जो हमारी प्रीवियस वीडियो है उसमें हम आपको कुमाऊं परिषद के बारे में डिटेल से बता चुके हैं। ठीक है, कौन सा अधिवेशन कब हुआ था, किस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, इन सभी के बारे में हम आपको डिटेल से बता चुके हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, चंद शासन की तुलना को पंचायती राज के तुल्य माना है? तो जो हमारा चंद शासन है बच्चों, इसकी तुलना को पंचायती राज के तुल्य किसने माना है? तो यह माना है बद्रीदत्त पांडे जी ने। ठीक है, बद्रीदत्त पांडे जी ने ही चंद शासन की तुलना को पंचायती राज के तुल्य माना है। ठीक है, और इनसे बच्चों परीक्षा में कई बार प्रश्न देखने को मिलते हैं। जो हमारे बद्रीदत्त पांडे जी हैं, इनसे परीक्षाओं में अनेकों प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो बच्चों बताओ, जो अंग्रेजों द्वारा किसे राजनीतिक जानवर की उपाधि दी गई थी? तो यह उपाधि किसे दी गई थी? यह उपाधि दी गई थी बद्रीदत्त पांडे जी को ही। ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा इन्हें राजनीतिक जानवर की उपाधि दी गई थी। ठीक है, एक प्रश्न और बनता है बच्चों की कुमाऊं का इतिहास पुस्तक, जो हमारी कुमाऊं का इतिहास पुस्तक है, यह पुस्तक भी बद्रीदत्त पांडे जी की ही है। ठीक है, यह पुस्तक भी इन्हीं की है। और यह पुस्तक इन्होंने कब लिखी थी? कुमाऊं का इतिहास पुस्तक के बारे में अगर पूछ लिया जाए कि यह पुस्तक कब लिखी गई थी, तो यह लिखी गई थी 1937 में। और इनके जेल प्रवास के दौरान ही यह पुस्तक लिखी गई थी। उस समय यह जेल में थे और इन्होंने यह पुस्तक जेल प्रवास के समय पर ही लिख दी थी। ठीक है, और बच्चों यह अल्मोड़ा अखबार के संपादक बने थे। कब बने थे? 1913 में। 1913 में अल्मोड़ा अखबार के संपादक बने थे। ठीक है, और अल्मोड़ा अखबार बंद कब हुआ था? यदि बंद की बात करें तो 1918 में अल्मोड़ा अखबार बंद हो गया था। ठीक है, नोट करते रहें। अगला प्रश्न देखते हैं, किस अंग्रेज गवर्नर की सहायता से सुदर्शन शाह ने गढ़वाल को स्वतंत्र कराया था? तो इन्होंने कराया था लॉर्ड हेस्टिंग्स की सहायता से सुदर्शन शाह ने गढ़वाल को स्वतंत्र कराया था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड का दूसरा फूड पार्क कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड का दूसरा फूड पार्क स्थित है बच्चों काशीपुर में। यदि आपको दूसरा फूड पार्क के बारे में पता है तो बच्चों आपको प्रथम फूड पार्क के बारे में पता होना चाहिए। तो उत्तराखंड का प्रथम फूड पार्क है हरिद्वार में। ठीक है, हरिद्वार में प्रथम फूड पार्क है और दूसरा फूड पार्क है हमारा काशीपुर में। ठीक है, और आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, अमर शहीद श्रीदेव सुमन पर किस वर्ष गढ़वाली फिल्म बनी थी? तो इन पर किस वर्ष गढ़वाली फिल्म बनी थी बच्चों? तो यह बनी थी सन 2007 में। ठीक है बच्चों, यदि आपका हमारी इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो हम जल्द ही आपके लिए और अच्छे अच्छे प्रश्नों की सीरीज लेके आएंगे, जिससे आपको परीक्षा में 100% फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो बच्चों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। ठीक है, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।